बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अभी हज़ ट्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। तो जो लोग मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अक्सर जो ख़वातीन और बल्कि मैंने तो दर्जी हज़रात को भी देखा है इस तरह की गलतियां करते हुए। आपने आज की वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलने वाली हैं और एंड तक आपको इसमें इंफॉर्मेशन ही मिलेगी और मज़ीद आपकी जो सिलाई में निखार आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये शर्ट जो है ये लेस लगाने वाली मैंने रखी हुई है और इसका सबसे बड़ा मसला जो दर्जी हज़रात भी करते हैं वो यही करते हैं कि लेस को लगा लेते हैं लेकिन वो फूलों का ध्यान नहीं रखते, डिज़ाइन का ध्यान नहीं रखते। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो उसके जो फ्लावर्स हैं, जो उसके स्कैलप होते हैं वो एंड से उन्होंने हाफ़ कर दिए होते हैं। वो बहुत ही बुरे लगते हैं। अगर यही आप ध्यान से लगाएं तो आपका वो फ्लावर हाफ़ उधर से और हाफ़ उधर से एक फ्लावर बन जाता है। अगर आप ध्यान से लगाएं तो आपका वो फ्लावर भी पूरा हो जाता है। बेशक आप शर्ट का दामन जो है वो 1 इंच आधा इंच आपको छोटा या बड़ा करना पड़े वो कर लिया करें, लेकिन लेस को काटा मत करें एंड से। अब मैंने ये शर्ट की जो दामन की लेस है वो मैंने लगा लेनी है। इसके बाद मैं लगाऊंगी जी इसके चाकों पे लेस लगाऊंगी और आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं अपनी दामन की लेस के ऊपर फैशन पट्टी लगाने से, क्योंकि उसमें से जब फैशन पट्टी नज़र आती है लेस के ऊपर लगी हुई तो वो बहुत ही बुरी लगती है। और स्पेशली जब बड़ी लेस लगी हो और उसके साइड पे फैशन पट्टी लगी हो वो तो बहुत ही बुरी लगती है। तो ये मैंने अपने दामन की जो लेस है ये मैंने कंप्लीट कर लेनी है और इसके बाद हम चलते हैं जी अपनी चौक की लेस पे। इसकी साइड्स जो हैं वो मैंने बंद कर लेनी है और जितना आपने निशान लगाया। तो एक टिप और दे रही हूँ आपको कि अगर आपकी शर्ट ए लाइन है तो आपने इस तरह से स्केल रख के उसको लाइन लगा लेनी है बिल्कुल स्ट्रेट करके, ताकि आपको पता हो कि आपने जो फैशन पट्टी लगानी है इस लाइन के ऊपर ऊपर लगानी है। तो इस तरह से अगर आपकी उरेब में है, आपका दामन ए लाइन में है तो आपने इस तरह से उसके ऊपर निशान लगा लेना है और इसी के ऊपर आपने अपनी फैशन पट्टी लगानी है। मैंने बिल्कुल लाइट सा निशान लगाया है बस आपको दिखाने के लिए, वरना मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह आपने चारों तरफ निशान लगा लेना है। इससे ये होगा कि ए लाइन जो आपकी शर्ट होती है वो अक्सर थोड़ी स्ट्रेच हो जाती है, कभी थोड़ी लूज़ हो जाती है। तो इस वजह से कभी कभी आपका दामन जो है वो चौक जो है तो बड़े छोटे हो जाते हैं। तो इस तरह से आपके चौक जो हैं वो बड़े छोटे नहीं होंगे। अब ये देखें कि मैंने इसका हिसाब रखा था कि मुझे एक फ्लावर जो है वो अंदर सिलाई में दबा देना है। तो इसके ऊपर जहाँ पे इसका जो दामन का फैब्रिक है उसके ऊपर मैंने इस तरह से अपनी जो फैशन पट्टी है उसको आगे से मोड़ के इसके ऊपर रख के लगाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं लगा रही हूँ। इसीलिए मैं आपको बहुत क्लोज़ करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ लग जाए कि मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ और आप भी देखें कि इसका प्रैक्टिकल मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो अभी इसकी लाइन के ऊपर बिल्कुल मैं रख के अपनी फैशन पट्टी जो है उसको सिलाई करूँगी। अब इसकी चौक के ऊपर मैं ला के इसका ट्रायंगल बनाऊँगी और इसी पट्टी को मैंने टर्न करके दूसरे चौक पे लगाना है। अब ये जो मैंने इसका ट्रायंगल बनाया है इसकी वजह से आपका चौक भी नहीं फटेगा और इसके ऊपर एक्स्ट्रा पट्टी जो हम चौक को सेव करने के लिए लगाते हैं वो भी हमें लगानी नहीं पड़ेगी। अब इसी तरह इस चौक को सिलाई लगाते हुए मैं फैशन पट्टी को नीचे लेके आऊँगी और जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया था उसी तरह से मैं इसका एंड करूँगी। तो आपकी जितनी भी चौड़ी लेस हो आपने इसी तरह से उस लेस को लगाना है और फैशन पट्टी को लगाना है और इसी तरह आपने अंदर की तरफ इसको टर्न करना है। तो हमने इस पर सिलाई भी इसी तरह से लगानी है और ये जो आप फ्लावर इसका देख रहे हैं हमने लेस का नीचे टर्न किया है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसका हम क्या करेंगे और किस तरह से इसको हमने टर्न करना है, मोड़ना है या कुछ भी इसको करना है।
तो ये मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। पहले हम इसकी जो चौक की सिलाई है वो लगा लेते हैं। अगर आप तरपाई करना पसंद करते हैं आप इसको तरपाई कर लीजिए। तो मुझे चूँकि इसकी सिलाई लगानी है तो मैं सिलाई इसकी जो है बिल्कुल एल शेप में लगाऊंगी, कॉर्नर से स्टार्ट करूंगी और इसी तरह इसको सिलाई लगाते हुए बड़े अच्छे तरीके से, नीट तरीके से आपने इसको लगाना है। अगर आपको लगे कि फैब्रिक आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लीजिए और प्रेस करके फिर इसके ऊपर आप सिलाई लगा लीजिए। जिस तरह से मैंने सिलाई शुरू की थी इसी तरह मैंने इसको एंड भी करना है और बिल्कुल इसको एल शेप में ही इसको मैंने डन कर देना है। अब ये देखें, ये बिल्कुल लेस के ऊपर ऊपर हमारी जो सिलाई है वो आनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने लेस का एक फ्लावर अंदर की तरफ टर्न किया था, तो इसके ऊपर मैं सिलाई भी लगा सकती हूँ मशीन से, मैं इसके ऊपर स्टिचेस भी लगा सकती हूँ। 2 तरीके तो ये हो गए और तीसरा तरीका ये है कि आप इसको कटिंग कर सकते हैं। चौथा तरीका ये है कि आप इसको बर्न करके इसको चिपका सकते हैं। अब ये सारे तरीके मैं आपको बता रही हूँ। स्टिचेस तो आप लगा सकती हैं और मशीन के साथ भी टांके लगा सकती हैं। और तीसरा तरीका ये है कि आप लाइटर लें। जिस तरह से आपने देखा होगा कि बाज़ार में दुपट्टों को लेस लगाते हैं तो वो एंड पे उसको थोड़ा सा जला के उसको चिपका देते हैं, लेकिन ये भी महारत का काम है और बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा अगर इस तरह से आपको करना पड़े। अब ये मेरे पास काविया है, काविया के साथ मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ। ये भी लाइटर वाला ही काम करेगा। आपने इस तरह से इसको अच्छी तरह से काविये को गर्म करके आपने जो अपना नीचे वाला फ्लावर है उसको अच्छी तरह से मेल्ट करना है और जब ये मेल्ट हो जाए, आपको लगे कि ये मेल्ट हो गया, तो आपने इस तरह से इसको चिपका देना है। अब मैंने बहुत ज़्यादा इसको नहीं किया क्योंकि मैंने इसको कटिंग करना है और जस्ट आपको मैं दिखाने के लिए इसको कर रही हूँ, ज़्यादा बर्न नहीं कर रही क्योंकि ये चिपक जाएगा तो फिर उतरना मुश्किल होता है। तो जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने आपको ये तरीका बता दिया है कि आपके पास अगर लाइटर नहीं है तो आप लाइटर की बजाय, बल्कि लाइटर से बेहतर है कि आप इस तरह से कर लें, या आपके पास कोई अगरबत्ती है या आपके पास कॉइल का कोई पीस है तो आप उससे आप इसको इस तरह से मेल्ट करके इसको जोड़ सकती हैं। जो लाइटर वाला काम है वो थोड़ा सा रिस्की है, तो बेहतर है कि आप काविया ले लें या इन दोनों में से कोई चीज़ ले लें। ये देखें, इस तरह से आपका ये मोटिव जो है बग़ैर किसी सिलाई के इस तरह से चिपक जाएगा और ये उतरता भी नहीं है, नहीं खुलता ये। अच्छा, इसको मैंने बहुत कम काविया किया था तो ये मैंने इसको खोल दिया है। अब मैं इसको कटिंग कर रही हूँ इसी काविये के साथ। तो कटिंग भी आपने फ़्लावर की तब करनी है जब आप देखें कि आपका फ़्लावर जो है बहुत नीट आपका बिल्कुल एंड है इसके या स्टार्ट हैं, तो फिर आपने करनी है। अदरवाइज़ आपने इस तरह से कटिंग नहीं करनी, लेस की अंदर की तरफ टर्न कर लीजिएगा। तो अब ये फ़्लावर जो है वो मैं इसका कटिंग कर रही हूँ इसी काविये से, और इस तरह ये होगा कि इसके धागे वगैरह जो हैं वो निकलेंगे नहीं। इसके जो किनारे हैं वो लॉक हो जाएंगे जहाँ जहाँ से इसका जो मोटिव है वो मैंने निकाला है। तो इस तरह से मैंने सारा इसको लॉक करके इसको मैंने कटिंग कर दिया है और ये देखें कि कितनी अच्छी लेस जो है ये हमारी लगी है। तो बाकी कॉर्नर्स भी इसी तरह हमने कटिंग कर लेने हैं और हमारी जो शर्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप देखें कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है और इतनी नीट लुक दे रही है और बिल्कुल भी लेस के ऊपर फैशन पट्टी नहीं है। ये इसके कॉर्नर हैं, सॉरी, ये जो चौक है ये देख लें, यहाँ पे भी आपका जो कपड़ा है वो बाहर की तरफ आ गया है और ये चौक को फटने नहीं देगा। एक टिप ये हो गई और दूसरी टिप आपकी फ़ैशन पट्टी की हो गई कि लेस के ऊपर से किस तरह से आपने अवॉइड करना है। फिर तीसरी टिप आपकी हो गई जी कि आपने लेस को कट करना है, काविया करना है, किस तरह से करना है। और चौथी टिप मैंने आपको एक और दी थी कि लेस की जो साइड पे सीढ़ी लेस सी बनी होती है वो कभी भी बाहर की तरफ रख के ना लगाया करें, वो अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से छोटी मोटी टिप्स जो हैं वो हमारी चलती रहती हैं और हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं ताकि आपकी सिलाई में मज़ीद खूबसूरती में इजाफ़ा हो। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मज़ीद किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते, कोई भी सिलाई के मतलब। तो इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ आएंगे और बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।